बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें किस तरीके से यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास ग्लोसरी और वोकेबलरी का होता है, जिसमें से आपके 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। और मोस्टली ऐसा भी होता है कि जो आपके स्पेलिंग करेक्ट करने वाले एमसीक्यूज होते हैं वो भी ग्लोसरी में से आ जाते हैं। तो जो आपके सिनोनिम्स हैं, मतलब उर्दू में जिसे मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, तो 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके इस पार्ट में से आते हैं, ग्लोसरी और वोकेबलरी वाले पार्ट से। तो ये ग्लोसरी है। इसमें हमारे पास जो वर्ड हैं उनके इंग्लिश के सिनोनिम्स, मतलब इंग्लिश में ही उस वर्ड का जो मीनिंग है वो हम मैच करते हैं। इसमें मैंने उर्दू में मीनिंग लिख दी है साथ साथ, ताकि आपको आसानी हो वर्ड को समझने में। तो ग्लोसरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अनपैरेलल्ड, बेमिसाल। तो इसका जो हम आंसर बोर्ड के पेपर में लिखेंगे वो होगा अनमैच्ड। जो हमने चूज करना है वो आंसर होगा अनमैच्ड। उर्दू का जो वर्ड्स हैं ये जो मैंने लिखे हैं ये जस्ट आपकी आसानी के लिए है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ड्यून्स। ड्यून्स कहते हैं टीले। सैंडी हिल्स, रेत की पहाड़ियाँ जो हैं उन्हें टीले कहा जाता है, ड्यून्स। नेक्स्ट है डेजलिंग, चुंधिया देने वाली, जो आंखों को खैरा कर देगी, तो ये आ जाएगा एक्सट्रीमली ब्राइट। ट्रॉपिकल, तपते मतलब तेज, इंतहाई गर्म, वेरी हॉट। एलोक्वेंस, खुशगुफ्तारी, फ्लुएंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एलोक्वेंस और फ्लुएंट वाला। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन कहते हैं आमद। एडवेंट मतलब स्टार्ट हो जाना उसका। इसके बाद है डिस्पेंसेशन, इशात, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज। नेक्स्ट है वर्ज, किनारा, एज। नेक्स्ट है क्योस। ये वर्ड है क्योस, इंतशार, तबाही। इसका आंसर है कंफ्यूजन। नेक्स्ट है क्रम्बल, बिखरना, ब्रेक इनटू पीसेस। सॉलिट्यूड, तन्हाई, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। अब लॉनलीनेस भी तन्हाई और सॉलिट्यूड भी तन्हाई। सॉलिट्यूड रिलीजियस पर्पस के लिए जो तन्हाई इख्तियार की जाती है उसे सॉलिट्यूड कहते हैं, और गमज़दा होने की सूरत में जो तन्हाई इख्तियार की जाती है उसे लॉनलीनेस कहा जाता है। तो ये हमारे पास सॉलिट्यूड है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की याद में तन्हा हुआ करते थे। नेक्स्ट है मेडिटेशन, गौर फिक्र, मराकबा, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस। खामोशी से, जैसे हम इबादत करते हैं तो खामोशी से जो इबादत की जाती है उसे मेडिटेशन कहा जाता है, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस। नेक्स्ट है कंपैशन, हमदर्दी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी कहते हैं हमदर्दी को, फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड आर डिजायर टू हेल्प देम। इसके बाद है रेडिकेट, खात्मा करना, जड़ से उखाड़ देना। रिमूव, रिमूव मतलब हटा देना। नेक्स्ट है बिस्टॉर्ड विद, नवाजना, टू कॉन्फर एज अ गिफ्ट, मतलब किसी चीज़ को, कोई चीज़, किसी शख्स को कोई चीज़ अता करना। नेक्स्ट है प्रोक्लेम, ऐलान करना, रिनाउंस, ठीक है, सॉरी, प्रोक्लेम ऐलान करना, डिक्लेयर। नेक्सस, नेक्सस कहते हैं सिलसिला, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। पैगन, काफिर, डिसबिलीवर्स, जो मुशरिक होते हैं उन्हें पैगन कहा जाता है। नेक्स्ट है रिनाउंस, तर्क करना, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पार्टिकुलर बिलीफ, के अवामी तौर पर आप ऐलान करें कि आपने जो है कोई ख़ास किस्म का जो मज़हब है वो छोड़ दिया है। जैसे कोई काफिर से मुसलमान होता है तो ये पब्लिकली होता है। इसके बाद है डिमोलिश, डिमोलिश मतलब तबाह करना, डिस्ट्रॉय। डायलेमा, उलझन, कशमकश, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फोर्स टू चूज़ वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स। इसमें ऐसी सिचुएशन आती है कि जो भी आप सिचुएशन में कोई भी आप वे चूज़ करते हैं तो उसमें दूसरी जो वे है उसका नुकसान, लेकिन दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। मतलब जहाँ फैसला करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है थियोलॉजी, मजहबी अकायद, रिलीजियस बिलीव्स। नेक्स्ट है एवरलास्टिंग, दायमी, कभी ना ख़त्म होने वाली, तो नेवर एंडिंग। प्रोजलिटाइजिंग, ये वर्ड प्रोजलिटाइजिंग है। तबलीग, जिसे कहते हैं प्रीचिंग, प्रोजलिटाइजिंग का आंसर होगा प्रीचिंग। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, कंप्लीट चेंज इन समबडी। एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल, तो लिविंग एग्जाम्पल। तो ये डे स्टूडेंट्स इसकी
ग्लोसरी है जिसमें से आपके सिनोनिम्स आते हैं और स्पेलिंग वाले जो एमसीक्यूज हैं वो भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो पेज है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कॉलम है हमारे पास, हमने कॉलम मैच करना है। यहाँ भी वर्ड्स के सिनोनिम्स दिए गए हैं, हम इन सिनोनिम्स को देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है चार्म, चार्म का आंसर है अट्रैक्शन। मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी है, इस साइड पर नंबरिंग जो है देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पर जो नंबरिंग है अगर किसी वर्ड के सामने 5 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि जो यहाँ कॉलम ए का नंबर 5 है ये कॉलम बी वाला उसका आंसर है। तो फर्स्ट है यहाँ पर चार्म, चार्म का हम देखेंगे यहाँ अट्रैक्शन, तो चार्म का आंसर क्या होगा अट्रैक्शन। नेक्स्ट है कंपोज, मतलब लिखना, और ये इसका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ बी कॉलम में 3rd नंबर पर। इसके बाद सिविलाइजेशन, तहजीब, कल्चर, फेथ, फेथ का हम देखेंगे बिलीफ, कॉलम बी में नंबर 2 पर। इसके बाद इरेडिकेट, ख़त्म करना, तो इसका आ जाएगा नंबर 5 एलिमिनेट, कॉलम बी का सबसे फर्स्ट के ऊपर जो हमारे पास वर्ड है। नंबर 6 है एलोक्वेंट, इसका फ्लुएंट आ जाएगा। bestowed with, to confer as a gift, demolish, destroy, proselytizing, preaching, everlasting, never ending, embodiment, living example, chaos, confusion, verge, edge, wonder, surprise, dignity, pride। इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने ग्लोसरी में पीछे रीड आउट किए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है इसका, ये हमारे पास है ग्रामर का पार्ट। ग्रामर के पार्ट में से आपके पास 5 एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड में। जो हमारे पास एमसीक्यूज का सेक्शन होता है उसमें 4 हमारे पास पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करते हैं, सेकंड में हमारे पास हमने स्पेलिंग करेक्ट करने होते हैं, थर्ड में हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं जो भी हमने वोकैबुलरी में किए हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है हमारे पास ग्रामर का पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है एडजेक्टिव्स। यहाँ एडजेक्टिव्स को मैं डिस्क्राइब कर दूं कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में हमें बताते हैं कि ये नाउन कैसा है, मतलब उस वर्ड को पढ़ने से ऑटोमेटिकली हमारी अटेंशन नाउन की तरफ चली जाएगी। तो इसको देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। It describes or point out a person, place or thing, or to tell the number or quantity. For example, a famous poet. तो अगर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलें, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। इशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, इशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। अगर हम इसको समझने के लिए देखें तो हम देख सकते हैं कि फेमस जो अंडरलाइन पार्ट है वो है फेमस। अब फेमस को हम देख सकते हैं कि कौन फेमस है, मशहूर कौन है, तो वो राइटर मशहूर है या फिर इशफाक अहमद मशहूर है। तो जब हमने फेमस को पढ़ा तो हमारी फ़ौरन अटेंशन या तो राइटर की तरफ गई या फिर हमारी अटेंशन इशफाक अहमद की तरफ गई, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन इन दो वर्ड की तरफ जा रही है फेमस से। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास ये नाउन है, इशफाक अहमद नाउन है, राइटर भी हमारे पास नाउन है। तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला एमसीक्यूज है वो उसका आंसर है फेमस, ये मैंने मार्क किए हुए हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार, इंफॉर्मेटिव। माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट, एंशियस, ये वर्ड एंशियस पढ़ेंगे। इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, एडवाइजेबल। नंबर 5 है हु इज डैश फॉर दिस chaos, रिस्पॉन्सिबल। अब इस एक्सरसाइज में से हमारे पास एमसीक्यूज दो तरह से बनकर आ सकता है। एक तो इसी तरीके से है कि ब्लैंक होगी हमारे पास प्लेस और वहाँ पर फेम्ड, फेमस, फेमसली और इनफेमस लिखा होगा, उसमें से हम फेमस को चूज़ कर लेंगे। लेकिन इसका एक और तरीके से एमसीक्यूज ये बन सकता है कि वहाँ लिखा होगा इशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर और जो पेपर सेटर है उसने फेमस को अंडरलाइन किया होगा, और फेमस को अंडरलाइन करके ऑप्शंस होंगे कि ये जो फेमस है ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो हमारा तब आंसर क्या होना चाहिए, हमारा तब आंसर होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है कंडीशनल टाइप 1। कंडीशनल टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम शर्त लगाते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो पेरेंट्स उसे क्या कहते हैं कि हम आपको चॉकलेट लेकर देंगे अगर आप स्कूल जाएंगे। इट मीन्स कि ये ओपन कंडीशन है इसके पास, जो हमारे पास रिसीवर है उसके पास फुल चांस है, अगर वो स्कूल जाता है बच्चा तो पेरेंट्स उसे लेकर देते हैं चॉकलेट्स। हो सकता है चॉकलेट्स ना भी लेकर दें। ये दोनों कंडीशंस हैं इसके ऊपर। अब ये इसमें कंडीशनल टाइप 1 जो है, इसमें जो कंडीशन होती है, शर्त होती है, वो प्रेजेंट टाइम में होती है। अगर मैं आपको या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कहेंगे तो वो एक प्रेजेंट सिचुएशन में कहेंगे, लेकिन उसको चॉकलेट कब मिलेगी? जब वो स्कूल जाएगा, मतलब आने वाले टाइम में उसे मिलेगी, उसी वक्त नहीं मिलेगी। तो जो हमारा कंडीशन वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो हमारा फ्यूचर टेंस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखें कंडीशनल टाइप 1 ओपन कंडीशन कहते हैं, इसे पॉसिबल भी कहा जाता है। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, कि अगर कोई ख़ास किस्म की हमारे पास कंडीशन फुलफिल की जाए तो कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकलेगा, कुछ होगा। द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, जैसे मैंने अभी कहा चॉकलेट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो द कंडीशन शर्त मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, कि वो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें हमारे पास जो निशानी होती है इसकी कंडीशनल्स की वो होती है इफ़। मोस्टली जो हमारे पास कंडीशनल्स होते हैं वो इफ़ से स्टार्ट होते हैं। तो एग्जांपल में अगर हम देखें, इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो देर से आएंगे, दे विल मिस द बस, तो उनकी बस छूट जाएगी। अगर कोई शख्स हमारे पास खड़ा है यहाँ पर बस स्टैंड पर, अब वो किसी का वेट कर रहा है, उन्होंने भी साथ जाना है। अब हम आपस में जो है, जो दो लोग खड़े हैं बस स्टैंड पर, आपस में बातें कर रहे हैं। इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो देर से आएंगे, अभी वो आए नहीं है, हमारी जो कंडीशन है, वो जो शर्त लग रही है वो प्रेजेंट सिचुएशन में लग रही है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो देर से आएंगे, दे विल मिस द बस, तो उनकी बस छूट जाएगी। बस तब छूट जाएगी जब वो लेट आएंगे, अभी वो आए नहीं है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो भी सकती है, नहीं भी। अगर वो टाइम पर आ गए तो बस मिल जाएगी, टाइम पर नहीं आएंगे तो बस नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास कंडीशनल है। इसका जो इफ़ पार्ट है, इफ़ वाला पार्ट हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और जो रिजल्ट वाला पार्ट है, रिजल्ट तो अभी फ्यूचर में आएगा। जैसे बच्चे को चॉकलेट स्कूल जाने के बाद मिलेगी, तो अभी अगर बच्चा घर है और जो स्कूल जब पहुंचेगा वो फ्यूचर में होगा, अभी वो स्कूल नहीं पहुंचा, इसलिए ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अब कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स, गिवन वर्ब्स। हम देखेंगे कि इफ़ वाले पार्ट में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर है तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और कंडीशनल की जो पहचान इसी तरीके से भी की जा सकती है कि इसके दोनों पार्ट में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसमें जो मेन क्लॉज है उसमें विल शैल आता है। इसको मैंने कंप्लीट फिल किया हुआ है, अगर आप देखें, इफ़ आई सी असलम आई विल डैश इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो। अब इसमें भी आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो दो तरह से आ सकते हैं, कि राइटर ने लिखा होगा, जो पेपर सेटर है, इफ़ आई सी असलम आई विल डैश हिम टू डिनर टुमारो, और उसमें आपको चूज़ करना होगा कि इसमें इनवाइट आएगा, इनवाइटेड आएगा, या विल इनवाइट आएगा। तो इसमें विल इनवाइट है, हम विल इनवाइट चूज़ करेंगे। दूसरे तरीके से ये बन सकता है कि उसने लिखा होगा पेपर सेटर ने, इफ़ आई सी असलम आई विल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो, मतलब ब्लैंक कुछ नहीं होगा, और वो राइटर पूछे, जो पेपर सेटर है वो पूछेगा कि ये कौन सी टाइप का कंडीशनल है। तो जिस कंडीशनल में आप विल और शैल देखें वो कंडीशनल टाइप 1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ आई गो आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, if the farmer sells all his kiwi fruit in the market he will be very pleased. Next, number 5, I'll help you with your homework if I can. Number 6, I'll allow you ride my bike if you like. Number 7, will you give this basket to Aunt Sophie if you see her? Number 8, if we hurry we'll catch the bus. Will you inform me if you are going to be late? If he works hard he will win the competition. तो ये हमारे पास कंडीशनल टाइप 1 था, जिसे हम पॉसिबल या ओपन कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स। इसमें हम देखेंगे, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो उसमें हैज़ बीन, हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म यूज़ करती है, और इसमें हमारे पास जो निशानी है वो है सिंस और फॉर की। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पार्ट है,
इसमें हम देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। नंबर 2 कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ही डैश हेयर यस्टरडे, ही केम हेयर यस्टरडे। यस्टरडे पास को इंडिकेट करता है, तो पास में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही केम हेयर यस्टरडे। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। अब ये सेंटेंस अभी हमने जो कंडीशनल टाइप पढ़ा है ये उसी का है। मैंने आपको कहा था कि जो इफ़ वाला पार्ट है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर कम आएगा। इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। नेक्स्ट है नंबर 4, ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट का मतलब है आने वाला, तो आने वाला है तो फ्यूचर है। ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट नंबर 5, ही डैश टू अस टुमारो, ही विल कम्स टू अस टुमारो। क्योंकि टुमारो आने वाले कल को इंडिकेट करता है, तो इसमें हम विल शैल यूज़ करेंगे फ्यूचर में। तो डे स्टूडेंट्स, ये आज की एक्सरसाइज थी जिसमें मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर 1 में से जो MCQs बनते हैं इन्हीं एक्सरसाइजेज से बनते हैं। MCQs 5 मार्क्स के ग्रामर के पार्ट और 5 मार्क्स का आपका ग्लोसरी और वोकेबलरी का पार्ट होता है। ये हमारा ग्रामर का पार्ट था और ये हमारे पास जो था ग्लोसरी का पार्ट था और वोकेबलरी। तो इनमें से आपके 5 मार्क्स के MCQs बनते हैं। और फर्दर अगर इससे रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।